हेलो ड्यूड, मैं मिसली एंड यू आर वाचिंग मिरेकल लर्निंग क्लासेस, जहां आप सीखते हो इंग्लिश हिंदी के थ्रू, और वो भी बिल्कुल अमेजिंग वे से। आज एक ऐसा फैक्ट आप जानने जा रहे हो जिसे जानने के बाद आप अपनी उंगलियों को दांते तले दबाओगे, क्योंकि ऐसा फैक्ट आपने पहले कभी नहीं देखा होगा, ना ही सुना होगा, और ना ही आपने जानने की कोशिश की होगी। आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा इस वीडियो को शुरू करने से पहले, यानी अपने फैक्ट को बताने से पहले, कि ये फैक्ट आपके लिए बहुत ही ज़्यादा सरप्राइजिंग हो सकती है, क्योंकि ऐसी वीडियो आपने पहले कभी नहीं देखी होगी और ना ही आपने ऐसा फैक्ट जानने की भी कोशिश की होगी। और शायद हो सकता है कि फ्यूचर में भी आपको ऐसे फैक्ट का पता न चल पाता, क्योंकि हम लोग ऐसे फैक्ट लाते हैं बड़ी ही मेहनत से, बहुत ही मेहनत के बाद, बहुत ही शिद्दत के बाद ऐसे फैक्ट को हम लोग निकाल पाते हैं और आप लोगों तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करते हैं, ताकि हम आप भी जान सके कि वो कौन कौन से फैक्ट है इंग्लिश के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हो कि मैं एक इंग्लिश टीचर हूं और मैं यूट्यूब पे इंग्लिश की वीडियोस बनाया करता हूं। सो मैं जो भी फैक्ट आपके लिए लाता हूं वो इंग्लिश से संबंधित ही होता है, और आज का जो फैक्ट है वो आपको हिला देने के लिए काफ़ी है। सो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, क्योंकि आज के इस वीडियो में 2-3 ऐसे फैक्ट आप जानने वाले हो जिसे जान करके आप अपनी उंगली दांतों तले दबाओगे। तो पहले फैक्ट की बात करते हैं, और सबसे पहले मैं आपको अल्फ़ाबेट जरा कह के बता दूं या उसको जरा पढ़कर बता दूं। अगर मैं पढ़ूं A B C D A F G H E, बस यहीं पे रुक जाता हूं। आप मेरी गलतियों को ढूंढोगे तो आप पाओगे कि सर आपने 3 लेटर्स गलत बोले, आपने कुछ गलत पढ़ दिया है। हाँ भाई, मैंने गलत पढ़ा है, लेकिन आपको ये जानकर बहुत ही आश्चर्य होगा, बहुत ही आप सरप्राइज फील करोगे कि ये जो मैंने 3 लेटर गलत पढ़ा है, यानी आई को मैंने ई पढ़ा, ई को मैंने ए पढ़ा और ए को मैंने आ पढ़ा, ऐसा ओल्ड इंग्लिश में चला करता था। यानी ओल्ड इंग्लिश जो है ना, वो ओल्ड इंग्लिश क्या है, मिडिल इंग्लिश क्या है, मॉडर्न इंग्लिश क्या है, ये सब बातें हम जानेंगे। पहले आपको बता दूं कि ओल्ड इंग्लिश में अल्फ़ाबेट के उच्चारण में ऐसे ही बदलाव थे, ऐसे ही उच्चारण किया जाता था। ए को आ कहा जाता था, फिर ई को ए कहा जाता था, और आई को ई कहा जाता था। फिर से एक बार ए को आ कहा जाता था, ई को ए, और फिर आई को ई कहा जाता था। और बाकी के जो लेटर्स थे ना, वो ज्यों के त्यों ही थे, उनका उच्चारण, उनका साउंड वैसा का वैसा ही था। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इंग्लिश जो है उसको 3 फेजेस में बांटा गया है। पहला ओल्ड, दूसरा मिडिल और तीसरा मॉडर्न। जो ओल्ड इंग्लिश थी ना, एकदम बेकार की इंग्लिश थी, देखने में भी बिल्कुल अजीब सी थी, प्रोनाउंस करने में भी बिल्कुल अजीब थी, और उसके अर्थ को समझने में तो इम्पॉसिबल जैसा था भाई। उसको समझना बहुत ही मुश्किल हुआ करती थी। ऐसा मैं नहीं, ऐसा बहुत बड़े बड़े ग्रामेरियन कहते हैं कि ओल्ड इंग्लिश में काफ़ी ज़्यादा बदलाव हुआ तो मिडिल इंग्लिश बनी। और आपको मैं इस पे वीडियो दे चुका हूँ कि ओल्ड इंग्लिश की शुरुआत कब से हुई, मिडिल वाली कब से हुई और मॉडर्न वाली कब से हुई, इन सब को मैं बता चुका हूँ। सो आप मेरे उस वीडियो को देख सकते हो। फिलहाल बात करते हैं मुद्दे की। तो ओल्ड इंग्लिश में प्रोनाउंसिएशन हो, राइटिंग हो, चाहे जो भी हो, बहुत सारे बदलाव किए गए हैं, मिडिल बनी। और मिडिल भी उतनी अच्छी इंग्लिश नहीं थी जो कि हमें पूरी तरह से समझ में आ जाए। मिडिल के बाद जो मॉडर्न इंग्लिश बनी वो काफ़ी इजी लैंग्वेज बन चुकी थी, काफ़ी सूटेबल लैंग्वेज बन चुकी थी, और तब से लोगों को वो इंग्लिश काफ़ी ज़्यादा समझ में भी आ रही थी। तो आपको फिर से एक बार बता दूँ कि ओल्ड इंग्लिश में ए को आ पढ़ा जाता था, ई को ए पढ़ा जाता था, और फिर आई को ई पढ़ा जाता था। दूसरे फैक्ट की बात करते हैं कि आप जानते हो कि ओल्ड इंग्लिश में, शायद मिडिल तक भी, लेकिन खासकर ओल्ड इंग्लिश में, क्या आप जानते हो कि अल्फ़ाबेट जो 26 है इंग्लिश में, वो 26 नहीं बल्कि 27 थे। आपको जानकर हैरानी हुई होगी। बिल्कुल आपने सही सुना, 27 अल्फ़ाबेट थे। 27वां कौन था? आप बेसब्री से इंतजार कर रहे हो कि सर बताओ ना 27वां कौन था। हाँ भाई बताता हूँ, जरा सब्र तो रखो। 27वां जो हमारा लेटर था वो था एम्परसेंड। आप सुन करके हैरान हो गए हो, एम्परसेंड, अरे इतना बड़ा नाम। एम्परसेंड नाम तो बड़ा है, लेकिन वो जो लेटर था ना वो एक ही था। आप अक्सर देखते हो एंड के लिए एक उल्टे एस की तरह लिखा हुआ, उल्टे एस की तरह घुमा करके लिखा हुआ एक अक्षर है, यानी एक लेटर है जो एंड की तरह इस्तेमाल किया जाता है, यानी उसको लोग एंड बोला करते हैं। वही लेटर एम्परसेंड था, जो कि 27वां लेटर था ABCD का। लेकिन मिडिल के बाद बदलाव हुआ, मॉडर्न में तो और भी ज़्यादा बदलाव हुआ। ऐसे कर करके अंग्रेजी में काफ़ी सारे बदलाव आए। अगर आप चाहते हो कि स्टोरी ऑफ इंग्लिश पे, यानी अंग्रेजी का जो इतिहास है उसके बारे में आप और भी बेहतरीन तरीके से जानने की अगर आप चाहत रखते हो या इच्छा रखते हो, तो आप मुझे कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताओ कि सर इतिहास, यानी अंग्रेज़ी का जो इतिहास है, स्टोरी ऑफ जो इंग्लिश है, उस पर मुझे एक बहुत अच्छी सी वीडियो दीजिए। और मैं कोशिश करूँगा कि वो वीडियो कम से कम आधे घंटे की हो, ताकि आधे घंटे की वीडियो में मैं आपको बहुत अच्छे से समझा सकूँगा कि इंग्लिश का ओरिजिन क्या है,
इंग्लिश का निर्माण कैसे हुआ, इंग्लिश के पिता कौन है, इंग्लिश की शुरुआत कहाँ से हुई थी, किन किन देशों ने मिलकर के इंग्लैंड पे आक्रमण किया और एक नई भाषा का निर्माण हुआ। और आप ये भी जानते हो कि इंग्लैंड में बहुत सारे देशों ने शासन किया है, राज किया है, शासन किया है। और इंग्लैंड खुद की इंग्लिश नहीं है बल्कि बहुत सारे देशों की एक कॉम्बिनेशन है, एक मिश्रण है। ये आपको पहले से भी पता है। डियर स्टूडेंट्स, हैं तो बहुत सारे फैक्ट्स, मैं इस छोटी वीडियो में आपको सारे फैक्ट्स नहीं बता पाऊंगा, लेकिन उम्मीद करता हूं आपको ये फैक्ट जान करके बहुत अच्छा लगा होगा। आप अपने दोस्तों के बीच शेयर करो, बता दो उन सबको कि ये 2 ऐसे फैक्ट हैं जो बहुत ही कम लोग जानते हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपने पहली बार ऐसा फैक्ट सुना होगा और देखा भी होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करोगे, क्योंकि ऐसे फैक्ट सब लोगों के पास नहीं होते। इसलिए आप इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके फैला दो, बाकी उन सभी लोगों तक भी पहुंचा दो ये बात कि अंग्रेज़ी में पहले और क्या क्या हुआ करता था। ऐसे में तुरंत आपको 2 या 3 दिन बाद एक वीडियो और लेकर के आऊँगा जिसमें बताऊँगा कि ओल्ड इंग्लिश में और भी बहुत सारी चीज़ें नई थी जो कि आज वैसी नहीं है। तो जानना ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि ये सब चीज़ें हमें तुरंत, यानी ये सब चीज़ें हमें ग्रामर से, ट्रांसलेशन से या लिटरेचर से हासिल नहीं होती, बल्कि इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। बहुत शिद्दत के बाद ऐसे फैक्ट हमें हाथ लग पाते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सबका दिन बहुत ही शुभ हो, मंगलमय हो, एन्जॉयफुल हो, एंड बाय बाय, टेक केयर।